आज का दिन भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया और सुंदर गीत के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए कृपा मिला और वचन के द्वारा प्रभु ने हमारा प्रार्थना जीवन को और भी हमें अलर्ट कर दिया और प्रार्थना के द्वारा जीवन की सहायता लोगों में पहुंचाने में प्रभु ने सहायता किया। अभी उस प्रार्थना का एक और मौत की बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको मालूम है नया नियम की मंडली हमें प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश होने के लिए एक ही मार्ग है, वो प्रभु यीशु मसीह। देखा क्या बोला? हमें प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश होने के लिए एकमात्र मार्ग वो प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रार्थना सुनते सुनते लोगों को लेकर प्रार्थना है मतलब प्रभु ने यूहन्ना 14:6 में कहा सत्य मार्ग और जीवन नहीं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास, इसका मतलब पिता के पास पहुंचना या स्वर्ग में पहुंचना उसके लिए एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा प्रार्थना भी प्रभु यीशु मसीह में होते हुए होना चाहिए या प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होना चाहिए। जो भी हम प्रार्थना करता है, स्वर्ग हमारा प्रार्थना सुनना है तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए, है ना। कई लोगों का प्रार्थना में कोई एड्रेस ही नहीं। आपको मालूम है आपने अपना पूरा खबर चिट्ठी में लिखा परंतु एड्रेस नहीं लिखा, पोस्ट कर दिया, पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा, है ना। ऐसा अभी हमारा बहुत कुछ प्रार्थना में हम बहुत कुछ बोला, हमें पहुंच जाएगा? नहीं, एड्रेस सही नहीं, है ना। तो हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। और ऐसा प्रार्थना नहीं है तो वो स्वर्ग में पहुंचता नहीं, स्वर्ग उसको स्वीकारता नहीं। 1-2-3 वचन में आपको उसके लिए बताऊंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 13 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 13 वचन। तुम मेरे नाम से मांगोगे। हाँ, देखा कैसे मांगना? मेरे नाम से, मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है, वो बात प्रभु हमें देगा। वापस पढ़ना उसको। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। उसका 15 अध्याय का 16 वचन, उसकी आखिरी बात। जो तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। देखा, मेरे नाम से पिता से मांगेगा वो तुम्हें दे। देखो, प्रभु में बुलाहट पाया वो लोग, प्रभु में चुनौती पाया वो लोग, हम जब प्रार्थना करेगा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना। उसका 16 अध्याय का 23। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, यदि तुम पिता से कुछ भी मांगोगे तो वो उसे मेरे नाम से तुम्हें देगा। मेरे नाम से तुम्हें देगा। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमारा आनंद पूरा आना है तो हमारा प्रार्थना सुना हुआ अनुभव चाहिए। लेकिन प्रार्थना सुनना है तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करना चाहिए, मांगना चाहिए, है ना। पुराने नियम में मतलब लोग यहोवा के नाम से मांगते थे, है ना। आपको मालूम है जब मूसा हमेशा प्रभु के साथ बात करने के टाइम पर मूसा का एक बिंदी था, जब निर्गमन उसका 33 अध्याय का 13 वचन। निर्गमन 33 का 13। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। मुझे अपनी गति समझा दे। देखिए, मूसा की एक प्रार्थना है, मुझे अपनी गति समझा दे या अपनी उस मार्ग को मुझको बता दे। बहुत बड़ी बात है। प्रभु मार्ग बताते बिना कौन जानेगा? प्रभु के मार्ग को प्रभु जानता है, कोई मनुष्य नहीं जान सकता, है ना। प्रभु ने इसलिए बोला ना, हमारा जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है उसी प्रकार मेरा मार्ग ऊंचा मार्ग है। यशायाह 55 का 7 वचन में हम लोग देखते हैं, आपको मालूम है। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु अपना मार्ग हमें बताना चाहिए, प्रभु का मार्ग को मालूम करना। ये पुराने नियम में भी मूसा का ये बिंदी था और प्रभु ने वो बिंदी सुना, है ना। क्योंकि आपको मालूम है प्रभु मार्ग किसको बताता? जब भजन संगीता 25 अध्याय उसका 12 वचन,
वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? उसे यहोवा उस मार्ग की शिक्षा देगा। उसको जो प्रभु का भय मानता है उसको प्रभु उस मार्ग का या यहोवा के मार्ग का शिक्षा देगा जो उसे चुनना चाहिए। मतलब भक्त को ना बढ़ते हुए प्रभु का महिमा के मार्ग में प्रभु चलाएगा। प्रभु का भय मानने वालों को अपना मार्ग बता देगा। प्रयोग आज जो हम चलता है वो मार्ग प्रभु का मार्ग है क्या, या हमें अच्छा लगने वाला मार्ग है? ये मार्ग ये सारे बात हमें प्रार्थना के द्वारा मालूम करके चलना भक्त का कर्तव्य है। प्रभु से मूसा ने प्रार्थना किया तो प्रभु ने क्या किया? जब 103 का 7 वचन, उसने मूसा को अपनी गति, मूसा को अपना गति बताया, अपना मार्ग बताया। देखा प्रियो, जो वास्तव में प्रभु का मार्ग में चलना चाहता है उनको जरूर प्रभु अपना गति बताता है, अपना गति बताता है ना। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में आत्मिक बात खास करके प्रभु के बात को, प्रभु के मार्ग को प्रभु प्रकट करते बिना हम अपने आप में अपनी बुद्धि में वो नहीं समझ सकता। इसलिए नीति वचन में लिखा ना उसका 14 के बारे में, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा। प्रयोग हमको ये बात को जानना है, प्रभु का मार्ग को। अभी प्रभु का मार्ग यीशु मसीह है। प्रभु का मार्ग यीशु मसीह है। यीशु मसीह को प्रकट करके मिलना ये हमारा सबसे बड़ा जरूरत बात है। यीशु मसीह को प्रकट करके मिलना ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा जरूरत बात है ना। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चेलों को पूछा, मनुष्य पुत्र के बारे में दुनिया लोग क्या कहता है? तो मतलब चेले लोगों ने बोला, जब मत्ती उसका 16 अध्याय का 14 वचन, देखिए लोग आपका बारे में कहता है कि वो कुछ दिन पहले जो हेरोदा ने खिला काटा था ना, वो यूहन्ना उठकर आ गया। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। और कुछ एलिया, वो बोलता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि एलिया को स्वर्ग में उड़ा लिया गया था ना, वो वापस आ गया, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ यिर्मयाह, और रोने वाला हमेशा रोता था ना, वो आगे बोलता है। या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। दोस्तों कोई एक नया भविष्यवक्ता आया, ऐसा भी कुछ लोग कहता है। ऐसा दुनिया बहुत कुछ कहता है। तब प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या पूछा? उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? देखा, तुम लोग मेरे साथ 3.5 साल रहा और अभी मेरे बारे में तुम लोग क्या कहता है? बताओ। तब शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वाह 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 वाह, देखा एकदम शिमोन पतरस जंप करके वो बोलता है, तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। ये ज्ञान मतलब पतरस को कहां से मिला? देखा, ये पतरस कुछ मतलब प्रभु को उपदेश सुन करके या बड़े बड़े चमत्कार देख करके समझा हुआ बात नहीं, ऐसा बात नहीं। या हमारे यीशु मसीह वहां पर एक साफ एक बात बोलता है, हे शिमोन योना के पुत्र, देखा, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। अभी आपको मालूम है यहाँ पर है ना, प्रभु बोलते हैं हे शिमोन योना के पुत्र। देखो ये स्वर्गीय पिता ने तुझे प्रकट किया, अभी भी है ना, तू किसका पुत्र है? योना का पुत्र है। नहीं समझा? क्योंकि तेरे जीवन में ऐसा गुण है योना का जैसा, भाग जाने का। नहीं समझा? तो इसलिए मतलब पतरस योना का पुत्र है क्या? नहीं, पतरस योना का पुत्र नहीं, यूहन्नान का पुत्र है। योना कौन है? भागने वाला। ठीक है ना? देखो, जब पतरस को आंद्रेयस प्रभु यीशु मसीह के पास जब लेकर आया, उस समय में यीशु मसीह ने बराबर बोला, क्या बोला? यूहन्ना का समाचार उसका पहला अध्याय, और ध्यान से सुनने वाली बात है।
उसका 42 बजे 42-43। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन। देखा, तू किसका पुत्र है? यूहन्ना का पुत्र। यूहन्ना का पुत्र है। तो यूहन्ना का पुत्र है। और यहाँ पर क्या बोला? यूहन्ना का पुत्र। इवन जब यूहन्ना 21 अध्याय का 15 वचन में क्या लिखा? यीशु मसीह ने उसको क्या नाम बोल के बोला? यूहन्ना बोला, यूहन्ना का पुत्र, है ना। 16 में भी बोला यूहन्ना का पुत्र, 17 में भी बोला यूहन्ना का पुत्र, और इधर ही सिर्फ बोला यूहन्ना का पुत्र, क्योंकि तू ऐसा मांगने वाला है। तो ये सब जानने के बाद में भी है ना, तुझ में यूहन्ना का स्वभाव है। इधर बैठा हुआ कई लोगों का ऐसा स्वभाव है। क्या बोलेगा? यूहन्ना का पुत्र। इतना सब सुनने के बाद में भी भागेगा, प्रोग्राम पर नहीं चलेगा, उल्टा भागेगा। प्रियो, बहुत यूहन्ना का पुत्र यदि बैठा है, पुत्र और पुत्री है, तो इसलिए हमें प्रभु क्या बोलता है सुनना ध्यान से है। तो अभी यहाँ पर प्रभु बोलते हैं, यूहन्ना का पुत्र है, तुझको ये कौन प्रकट किया? मेरा स्वर्गीय पिता ने। एक बात है प्रियो, हमारे जीवन में स्वर्गीय पिता प्रकट करते बिना हमें ये प्रकाशन नहीं मिलेगा। आज हमको ज्यादा से ज्यादा मसीह को जानना हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है ना। प्रभु यीशु मसीह की जानकारी, प्रभु जब यिर्मयाह ने भी में ऐसे एक वचन लिखा है, यिर्मयाह 11 अध्याय उसका 18 वचन, यिर्मयाह 11 अध्याय का 18 वचन। यूहन्ना ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई। देखा, प्रभु बताया इसलिए मालूम हुआ। प्रभु अगर नहीं बताता ये बात को नहीं मालूम होता। प्रभु की कोई भी बात प्रभु बताते बिना, प्रभु प्रकाश करते बिना कभी भी किसी को भी समझेगा नहीं, है ना। बहुत बड़ी बात है, प्रभु हमें बताता है। आपको मालूम है, जब पौलुस अपना जीवन का अनुभव में एक गवाही देता है ना, जब गलातियों का पत्र उसका 1 अध्याय उसका 15-16 वचन, गलातियों उसका 1 अध्याय का 15-16 वचन। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता की गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखा, पिता को इच्छा हुआ मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखा, तभी प्रकट हुआ। पिता ने पुत्र को प्रकट करके प्रेषित पौलुस को दिया। अगर हम लोग आज बहुत लोगों को है ना, ये ज्यादा प्रकाशन प्रभु में क्यों नहीं मिलता, पहली बात उनको लगता है कि मेरे को मालूम है सब, ऐसे ही घमंड रहता है। ऐसा घमंडियों को कभी भी प्रकाशन में उन्नति नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में प्रयोग हमको हमेशा प्रभु प्रकट करते किसको करता मालूम है? मत्ती 11 अध्याय का 27 वचन। मत्ती 11 अध्याय का 27 वचन। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहिए। देखा, पिता जिस पर प्रकट करना चाहे, इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में मतलब पुत्र को प्रकट करके मिलने के लिए पिता का इच्छा चाहिए। पिता चाहेगा तभी होगा, है ना। लूका में, लूका 10 अध्याय का 22 वचन पढ़ना, लूका 10 का 22। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहिए। देखा, अभी दोनों मतलब पिता पुत्र को प्रकट करता और पुत्र पिता को प्रकट करता। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। ये जो प्रकाशन जो है, अभी आपको मालूम है, मतलब पिता को पुत्र प्रकट करना है तो वो पिता का तुल्य होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। और पुत्र मतलब पिता पुत्र को प्रकट करने के लिए पुत्र पिता का तुल्य होना चाहिए, और मतलब पिता पुत्र को प्रकट करना है तो पुत्र का तुल्य होना चाहिए। मतलब तो ये परमेश्वर एक समान है। बहुत बड़ी बात है। ये बात को बहुत लोग सोचते हैं पुत्र बोलेगा तो थोड़ा छोटा है, ऐसे ही क्या? नहीं, ये परमेश्वर का भेद
बहुत गंभीर है प्रियो। बहुत लोग उस बात को नहीं समझ सकता है ना। इसलिए वो यूहन्ना पहला अध्याय का 18 वचन में हम देखते हैं कि पिता को किसने कभी नहीं देखा, फिर कौन प्रकट किया? पुत्र ने प्रकट किया है। पिता को पुत्र ही प्रकट कर सकता, क्योंकि पिता के समान है, मैं और पिता एक है। और फिलिपियों 2:5 में क्या लिखा? नहीं, उसके 6 वचन। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ देखा, परमेश्वर की स्वरूप में या उसका तुल्य होने पर भी, परमेश्वर के तुल्य होने को देखा, तुल्य पिता का तुल्य है पुत्र, थोड़ा भी कम नहीं। देखा, वही प्रकट कर सकता है, थोड़ा भी कम रहेगा तो प्रकट नहीं कर सकता पूर्ण रूप में। परंतु यीशु मसीह ने पूर्ण रूप में पिता को प्रकट किया, क्योंकि पूर्ण रूप में यीशु मसीह पिता का तुल्य है। क्या गहरा बात है ना, बहुत बड़ा गहरा बात है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में आज हमको मतलब पिता की उपस्थिति में जब प्रार्थना करता है तो हमको अनुमति, परमिशन पुत्र के नाम से, पुत्र के नाम से हमें प्रार्थना करना। तो प्रभु को कोई नहीं जान सकता। अभी आपको मालूम है यीशु मसीह की आगे आगे मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बार बार एक गवाही दिया। क्या गवाही दिया मालूम है? मैं उसको नहीं जानता। देखो, मतलब भेजने वाला उस प्रभु को भी वो नहीं जानता। अब देखिए, जब यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 31 वचन का शुरुआत, देखा मैं उसको पहचानता नहीं था। अभी उसका 33-34, मैं तो उसे पहचानता नहीं था। हाँ देखा, मैं उसको पहचानता नहीं था। बार बार गवाही देता है। फिर भेजने वाले ने एक चिन्ह दिया था, उसके द्वारा समझा। आगे पढ़ना। और मैंने देखा और गवाही दी। 33 से 34। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। देखा, ये बात देखने के बाद में यूहन्ना ने जाना, इसलिए और मैंने देखा और गवाही दी, देखा ये बात पिता ने दिया हुआ चिन्ह के अनुसार बपतिस्मा के समय में पवित्र आत्मा कबूतर के नायन तो पुत्र के ऊपर आया, तब यूहन्ना ने गवाही दिया, यही परमेश्वर का पुत्र है। तब तक नहीं जाना। प्रभु ने इतना बड़ा कार्य यहूदी लोगों के बीच में कार्य किया, लेकिन कोई यहूदियों ने जाना नहीं जाना है ना। यूहन्ना के सुसमाचार 9 अध्याय का 29। धन्यवाद। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का। देखा, यीशु मसीह के बारे में यहूदी लोग ठोकर खाया है ना। यीशु मसीह को उन्होंने नहीं पहचाना। इसी कारण जब मन प्रेरितों गांव में पत्रोस अपना संदेश में वो बात कहता है, 3 अध्याय का 17 वचन। प्रेरितों का 3 अध्याय का 17 वचन। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने यह काम अज्ञानतावश किया। देखा, तुम लोग ये काम मतलब प्रभु यीशु मसीह को जो सूली पर चढ़ाया, ये तुम लोग अज्ञानता से किया। और वैसे ही तुम्हारे अधिकारियों ने भी किया। देखा, मतलब यीशु मसीह को उन्होंने नहीं जाना। वह अगर जानता होता तो नहीं चढ़ाता था, लेकिन उन्होंने नहीं जाना। उसका 13 अध्याय का 27-28 वचन। क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यवक्ताओं की बातें समझी, जो हर सप्ताह दिन पढ़ी जाती है, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें न पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वो मार डाला जाए। देखा, कितना भयंकर बात है। उन लोगों ने ये मांग करके प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया, क्योंकि उन्होंने नहीं जाना है ना। अभी आप देखो, ना जानने से कितना बड़ा अपराध होता है, लेकिन प्रभु भी जानता है ये बात। प्रभु जानता है, इसलिए प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना किया। ये तो बड़ी बात है। वहां पर पिता से यीशु मसीह ने सूली पर क्या प्रार्थना किया? लूका उसका 23 अध्याय का 34 वचन। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। देखा, ये लोग नहीं जानता है ये किसके साथ अभी क्या कर रहा है ना। ये लोग नहीं जानता, लोग मुझको नहीं जानता,
ये क्या कर रहा है उनको नहीं मालूम है, इसलिए उन्हें क्षमा कर। प्रियो, ये सच बात है ना। आज भी बहुत लोगों को इस बात का सच्चा प्रकाश ना मिलने के कारण लोग अभी भी प्रभु के लोग तक तो प्रभु के मार्ग पर नहीं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते। प्रियो, हमें ये जानकारी बहुत बड़ी बात है। ये जानकारी कौन देता? पिता हमें देगा। देखो, प्रेरित पौलुस को पिता ने पुत्र को इस रीति में प्रकट करके दिया। उसकी महिमा को जब जाना, प्रेरित पौलुस बोलता है, अभी मेरे जीवन में प्रभु के खातिर छोड़ने के लिए मैं कुछ भी बाकी नहीं देखता। ये दुनिया की सारी बात मेरे सामने कूड़ा कचरा है। दुनिया की सबसे अच्छा बात इस प्रकाश के सामने सबसे गंदा। वाह वाह वाह, वही तो बात है। ये पिता पुत्र को प्रकाश करके देगा तो, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो अभी आपके घर में आता है, सादा लोग आता है तो सादा ग्लास में, सादा प्लेट में, पर थोड़ा वीआईपी आएगा तो अलमारे में कई दिन से रखा हुआ है, उसको निकालेगा अच्छी तरफ साफ करके, क्योंकि वीआईपी के लिए। और उससे भी बड़ा होगा तो ये योगी नहीं तो मान लो दुकान से जलेबी खरीद कर लाएगा, क्योंकि वो उसकी अनुसार आधार करेगा, सम्मान करेगा, है ना। ऐसे है तो मैं आपको बोलूं, यीशु मसीह की उस महिमा को, वो बढ़ोतरी को देगा तो अपन सबसे टॉप जीवन में पूरा ताकत लगा करके जो अच्छा से अच्छा कर सकता है, उसकी नीचे कभी नहीं जाएगा। पर तो अभी तक लोगों को क्या नहीं मिला? प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसका प्रकाश नहीं मिला। बात समझ में आया? यीशु मसीह की प्रकाश पाया हुआ लोग, आप लोग ऐसे नहीं बैठेगा, उड़ी मारेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपका हर एक काम बदलेगा। प्रभु का प्रति आपका जो दौड़ है वो ऐसा स्पीड में नहीं होगा, फिर कैसा होगा? एकदम नमूना दौड़ रहेगा, है ना। एक बार एक खरगोश को एक कुत्ता पीछे लगा, खरगोश भाग करके बच गया। तो वो कुत्ते को बाकी कुत्ते लोगों ने मालूम उसको मजाक उड़ाया, तो बोला तो बहुत बड़ा होशियार बोलता है, बहुत बड़ा तेज बोलता है, लेकिन तुझे वो पकड़ में नहीं आया। उसने बोला, क्या बोला मालूम है? वो तो अपना जान बचाने के लिए भाग रहा था, मैं तो सिर्फ खाने के लिए भाग रहा था। मतलब अब मैं भी जान बचाने के लिए भागता तो मैं उससे भी स्पीड में भागता। नहीं समझा? ऐसा दौड़ का लक्ष्य है। एक अपना प्राण बचाने के लिए भाग रहा है तो पूरा जोर से। आज आप भक्ति करता है तो कैसे भक्ति करता? हाँ, मिल गया तो ठीक है भाई, नहीं तो भी चलेगा। देखा, प्रतिफल मिल गया तो चलेगा, नहीं तो भी चलेगा, ऐसा अवस्था। फिर वो दौड़ में आदर्श रहेगा? नहीं रहेगा। परंतु नहीं, मुझे जीतना है, मुझे वामरो इनाम पाना है, मेरा इनाम मैं खोने नहीं दूंगा, मुझे उस इनाम चाहिए। उस लक्ष्य में जब आप दौड़ेगा तो आप पूरा जोर पकड़ेगा। हर एक बातों में, इसलिए अपन हर एक लोगों को प्रोत्साहन करता है और बात में आदर्श बनो, है ना। एक एक छोटी छोटी बातें भी समझाता है, लेकिन सबको समझता नहीं। ये समझ बुद्धि खोला नहीं अभी तक। ये सब अरे प्रभु के प्रति जो भी कष्ट सहेगा, नष्ट सहेगा, वही तो हमारे आनंद काल का लाभ है। और तो वो मौका खो देता है। अपन बुद्धिमान है, अपन बुद्धिमान है। अपन क्या करता है? कष्ट नहीं आने देता, दुख नहीं आने देता, अपन को दूसरा मार्ग मालूम। उधर तो पाया ना, उधर तो कहीं नहीं जाएगा। पर तो फिर भी आप देखो, बहुत लोगों का चेहरे में आनंद नहीं, उनको ये नहीं मालूम उधार नष्ट नहीं होगा, लेकिन आनंद नष्ट हो जाएगा। अभी आनंद नष्ट करके वो दौड़ रहे, आनंद नष्ट करके दौड़ रहे, इसलिए दौड़ धीमा हो रहा है, उलझा ही नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, कई कुछ बात है नष्ट होने का खतरा है। अभी हमारा संतान, ये पद भी नष्ट नहीं होगा, प्रतिफल नष्ट हो जाएगा, प्रतिफल नष्ट हो जाएगा। तो प्रियो, हमारे जीवन में हमको आनंदता की दर्शन में ये छोटा सा जीवन का दौड़ बराबर दौड़ना है। जो आलोचना आपको प्रभु देता है, उस आलोचना को ठीक से समझो, उसको सही रीति में जानो।
थोड़ा दाम देना पड़ता है ना। हाँ, जहां पर दाम देता है वहां पर विजय रहता है। लोग दाम देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए विजय मसीह जीवन नहीं होता है ना। बहुत लोगों ने इन बातों को बहुत हल्का समझा, इसलिए अपने को जानना चाहिए। मैं आपको बहुत प्रेम से प्रभु में ये जिताना चाहता हूँ, हमारा लक्ष्य हमेशा प्रभु की दौड़ वजन के आधार में करना, अरे का, क्योंकि लड़ाई विधि के अनुसार नहीं है तो दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन, हर एक बातों में, चाहे उसके लिए कितना भी खोना पड़े, कितना भी नष्ट होना पड़े, है ना। 2 तिमोथी 2 का 5। लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। मुकुट नहीं पाता। देखिए, प्रभु के वचन पूरा होने के लिए कितना भी दाम चुकाने के लिए हम तैयार होना चाहिए, है। क्योंकि आपको मालूम है, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया हमारे श्रीमान पतरस है, वो क्या कर दिया मालूम है, तुरंत तलवार निकाला और एकदम मारा है। अब आप सोचो, गला काटने के लिए मारा था, कहानी घट गया। अब देखो कैसा है, मेरा तलवार भी चलाने नहीं आएगा तो कितना महंगी बात है। तब प्रभु उसको बोलता है ना, जब मत्ती की सुसमाचार उसका 26 अध्याय 26 अध्याय का 52 से 54। तो यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता? क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों के 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र में ये बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है। ये तो बात है प्रिय, कैसे पूरी होगी? पवित्र शास्त्र की ये बात पूरा होने के लिए यही मार्ग है। ये मार्ग से भागना नहीं, इस मार्ग से भेजने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ काम करना नहीं। आज बहुत बार बहुत पवित्र लोग, पवित्र शास्त्र हमारे बारे में लिखा हुआ उन वचनों को पूरा होने के लिए कुछ ऐसा कुछ अनर्थ बात हमारे जीवन में आ गया तो बाप रे ऐसा होता है, छाती पीटता है, बचाओ बचाओ, प्रार्थना करो ना, प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। है, देखो प्रभु उनका याव बढ़ा रहा है, ये ट्रेनिंग है, लेकिन वो कष्ट तकलीफ नहीं चाहता। मेरे को बहुत तकलीफ है, उससे भी बड़ा तकलीफ देने के लिए ये ट्रेनिंग दे रहा है। आपको एक आदर्श प्रभु बनाना चाहता है, सच में है। बहुत लोग क्या करते हैं, शॉट मारता, कट मारता, इसलिए वो बैठता ही नहीं, उन्नति नहीं पाता। प्रियो, प्रभु का वचन पूरा होने के लिए जरूरी है। उस मार्ग को आपको मैं एक बात बताता हूँ, मसीह जीवन को आसानी में चलते हुए, आज बहुत लोग क्या सोचते हैं, अरे उनका जीवन को देखो ना, कुछ समस्या नहीं, हमेशा कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो एक्चुअली प्रभु का रूट में नहीं, वो प्रभु का रूट में नहीं, अपनी मार्ग में, अपनी बुद्धि के अनुसार पवित्र आत्मा का अगुवाई ना लेते हुए, है ना। किसी को वचन सुनाने का भी मौका मिलेगा तो वचन ना बोलते हुए, क्योंकि सबसे कब होता प्रभु गवाही देगा, गवाही नहीं देगा तो साहब जी नमस्ते, बहुत अच्छा, गवाही देने वालों को इसी इलाका में क्यों आया, हमारे लोगों को पकड़ने के लिए। देखा, तुरंत दो लोग बाण लेकर के आएगा, तलवार लेकर आएगा, आप ऐसे नमस्ते नमस्ते बोल करके जाएगा तो सब लोग बोलेगा बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि उनके अंदर से शैतान शाबाशी दे करके आपको बोलेगा आप प्रभु के बारे में नहीं बोलना, नहीं तो बुरा हो जाएगा। फिर आप अच्छा आदमी नहीं, बहुत बुरा आदमी है। प्रभु के मार्ग में चलने वाला बुरा, दुनिया के मार्ग में चलने वाला अच्छा। तो आज बहुत पवित्र लोग दुनिया के मार्ग में, क्योंकि लोग उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, किसी को कभी सुसमाचार नहीं सुनाएगा, एक आत्मा को जीतेगा नहीं, लेकिन बड़ा लंबा लंबा प्रचार मंच में देगा, मंच में दे करके प्रभु का भक्त मत बनना, ग्राउंड में जाओ ना, ग्राउंड में लड़ाई के मैदान में जाओ, वहां पर जाकर के प्रभु का संदेश दो, सुसमाचार सुनाओ, आत्मा जीतो है। लेकिन मतलब मंच पर आकर के सिर्फ प्रचार करने वाले लोग है ना, मेरे को उनसे बहुत इतना प्रीति नहीं। जो प्रभु ने जिस काम के लिए भेजा था वो काम अगर नहीं करता तो
क्योंकि विश्वास योग्य नहीं। अपन कहीं भी अपने मतलब के लिए कुछ ऐसा कार्य करते हुए झूठा तसल्ली नहीं करना प्रियो। हमें सबको जाकर के चेहरा बनाना है, ये काम सबका है प्रियो, है ना। मंडली में आने के बाद में मंडली में उसको प्रभु में बढ़ाना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारा सबसे बड़ी बात हमें आत्मा जीतना है, हमें समाचार का संदेश सबको देना है ना। मान लो इतना उम्र का करीब 96 साल उम्र का मतलब यूहन्ना को पतमोस टापू में बिक्री के लिए भेजा क्या? नहीं ना, वो उस टाइम पर भी लोगों को समाचार सुनाता था। आप देखो जो भी मिलता उनको प्रभु का वचन देता, और इसलिए बोला प्रभु का वचन और यीशु मसीह का गवाही, यीशु मसीह का गवाही देता था। ये गवाही नहीं देगा तो पतमोस नहीं जाना था। यीशु मसीह के गवाही देने वालों को पतमोस का अनुभव आएगा, लेकिन लोग पतमोस से डरता है। पतमोस का अनुभव में नहीं मिलेगा तो प्रभु के आगमन की वो प्रकाशन आपको नहीं मिलेगा। प्रभु के दोबारा आगमन की वो प्रकाश पाने के लिए पतमोस का अनुभव चाहिए ना। लोग बोलता है क्रूस बिना मुकुट पहनना चाहता हूं, प्रियो क्रूस बिना मुकुट नहीं है, क्रूस लेकर के चलना है। इसलिए जब भी अपन जब प्रार्थना भी करता है ना, उस समय में प्रभु ने हमारे दिल में डाला वो वचन को लेकर प्रार्थना करना। वो प्रार्थना में प्रभु का अधिक महिमा होता है, उसमें अधिक प्रभु का सम्मान है। अगर आप है ना मतलब ये जो वचन का गौरव, इवन प्रार्थना का वही गौरव जानने वाला एक सबसे बड़ा अध्याय है 119 वचन संहिता। इसमें मैं कुछ बात आपको इसमें याद दिलाता हूँ, मतलब अपना प्रार्थना में प्रभु का वचन लेकर के कैसा प्रार्थना करना है। में बहुत अच्छा भक्त लोग हर प्रार्थना का एक एक मतलब सेंटेंस में उसमें एक दो प्रभु का वचन भी लेगा, ऐसा वचन लेकर प्रार्थना करता, और वो प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। जब 119 का 25 वचन पढ़ा, मैं धूल में पड़ा हूँ, हाँ, तो अपने वचन के अनुसार, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। देखा, वचन के अनुसार, प्रभु तेरी वचन के अनुसार मुझको जिला, क्योंकि आपने वायदा दिया है। देखा, वचन को लेकर के प्रभु के वचन के अनुसार अनेक कार्य होने के लिए हमें चाहना चाहिए ना। उसका 28 वचन, मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, हाँ, तो अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। देखा, इस अवस्था में प्रभु ने वचन दिया है, वो वचन के अनुसार मुझको संभालना। देखा, वचन को लेकर के ना। उसका 41, 42 दोनों पढ़ दी। यहोवा तेरी करुणा, हाँ, तेरा किया हुआ उद्धार, हाँ, तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, हाँ, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को हाँ, कुछ उत्तर दे सकूंगा, हाँ, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। देखा, प्रभु तेरा वचन पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं किसी भी व्यक्ति को वो जो कहता है उसका मैं उत्तर दे पाएगा, क्योंकि प्रभु उनको उस प्रकार ज्ञान से भर देता है। बहुत बड़ी बात है ना। उसका 15 वचन, मैंने तेरे मन से हाँ, तुझे मनाया है, हाँ, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। देखिए, अगर प्रभु को पूरा दिल से मनाया है तो फिर प्रभु वचन के अनुसार आशीष देगा ना। प्रभु ने जो वायदा दिया, वचन दिया, उसके अनुसार उसको आशीष देगा। अभी इस बात को बोल करके करने के समय में ये क्या बताता है कि हमें प्रभु में कितना भरोसा है, उसका वचन में कितना विश्वास है, ये बात और भी प्रकट करने वाली बात है ना। उसका 60 भाई, तूने अपने वचन के अनुसार, हाँ, अपने दास के संग भलाई की है। देखा, वचन के अनुसार भलाई किया। प्रभु जो भी करेगा प्रियो, ये वचन के आधार में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, वचन का महत्व जानो। उसका 74, तेरे डरवई मुझसे देखकर आनंदित होंगे, हाँ, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। देखा, मैं तेरे वचन पर आशा लगाया, मैं तेरे वचन पर आशा लगाया है तो मेरे जीवन में मुझे कभी भी हार नहीं होगा, मैं विजयी होगा, है ना। उसका 81, 82, मेरा प्राण तुझसे उद्धार पाने के लिए बेचैन है, हाँ, मैं तो तेरे वचन की आस लगाए हूँ। मैं तेरे वचन की आस लगाया है, तेरे वचन की प्रतीक्षा करते करते हाँ, मेरी आंखें धुंधली पड़ गई है। हाँ, मैं कहता हूँ, हाँ, तू मुझे सब शांति दे, कब हाँ, शांति देगा। हाँ, देखा, पर वचन के अनुसार तब शांति देगा। देखो, इन वचनों को प्रभु की उपस्थिति में सामने लिखते हुए यहाँ पर दावीद प्रार्थना कर रहे हैं,
है ना, उसका 107 वचन पढ़ना। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हाँ। हे यहोवा, हाँ। अपने वचन के अनुसार मुझे फिर से दिला। देखा, मतलब प्रभु के वक्त ऐसा दुख में पड़ा रहने नहीं देता प्रियो। प्रभु बचाएगा, वायदा है। 34 को 19 में प्रभु का वायदा है। वो वचन के अनुसार वो मांग रहा है ना। उसका 147 भोर होने से पहले ही उठकर हाँ। मैं सहायता के लिए तुझसे पुकारता हूँ। हाँ। मैं तेरे वचनों की आस लगाए हूँ। देखा, मेरा आशा प्रभु तेरे वचन में है, इसलिए तू वचन के अनुसार मुझको कभी लज्जित ना होने दे। है उसका 154 मेरा मुकद्दमा लड़ और मुझे छुड़ा ले। हाँ। अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। देखा, वचन के अनुसार ये वक्त में प्रभु मुझे तेरा सहायता चाहिए। प्रियो, इसका मतलब क्या है ना, वचन बोलेगा तो प्रभु है। प्रभु को सामने रखते हुए सारे बातें है ना। उसका 116 है और 169 और 170। हे यहोवा, मेरी हाँ। दुहाई तुझ तक पहुंचे। हाँ। तो अपने वचन के अनुसार मुझे समझ दे। हाँ। मेरा गिड़गिड़ाना तुझ तक पहुंचे। हाँ। तो अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा ले। हाँ, देखा, वचन के अनुसार। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन का महत्व अभी तक बहुत लोगों ने नहीं जाना। प्रभु के वचन सिखाने के टाइम पर लोग मतलब उतना ध्यान करके सीखता नहीं। प्रभु सबसे अधिक सम्मान करने वाला बात है प्रभु का वचन। आपको मालूम है जब 138 वचन संहिता का दूसरा वचन में, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। देखा, आमेन। प्रभु सबसे अधिक महत्व किसको दिया? वचन को दिया। आमेन, आमेन। वचन को दिया। प्रियो, आज आप देखिए, मंडली आज कई बार प्रभु का वचन को एकदम छोड़ देता है। नहीं छोड़ना प्रियो। प्रभु ने हर एक वायदा भी हमें वचन के द्वारा दिया। आमेन, आमेन। उन वायदाओं को थामे रहते हुए है ना। जब आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य में 3रा अध्याय का हमारा 8 और 11 वचन, 10। मैं 10 और 11 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, हाँ। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, हाँ। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। देखा, तूने मेरा वचन का पालन किया। तेरा शक्ति थोड़ी सी है तो भी तूने मेरा वचन का पालन किया। देखो, वचन को पालन करने वालों को प्रभु कभी भूल नहीं सकता। उसका 10 वचन, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरी धीरज की वचन को थामा है। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, हाँ। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। देखा, अभी वो समय निकट आ गया। सारे संसार में है ना उस प्रकार का भयंकर वेदनाजनक बात, कष्ट का बात, दिक्कत की बात होने जा रहा है। परंतु प्रभु उन कष्ट में बहकने नहीं देगा। प्रभु ने वायदा दिया, बचाएगा। प्रियो, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। कुछ भी कहीं भी होने दो। मिट्टी मृत्यु नीचे जा रहा है, मकान गिर रहा है मतलब बड़े बड़े तूफान हो रहा है, भूकंप हो रहा है, बाढ़ चल रहा है, बीमारियां बढ़ रहा है, लड़ाई के बारे में चर्चा ज्यादा सुनाई दे रहा है। डरना नहीं। ये सारे बात दुनिया भर में होते रहेगा, परंतु प्रभु का जन को प्रभु लेकर जाएगा। ऐसा कोई वादा आने से पहले प्रभु हमको लेकर के जाएगा। कितना बेहतर बात है, बहुत बड़ी बात है। देखो, हमारे जीवन में एक सत्य चेतावनी है। हमारा कर्तव्य क्या है? वचन को थामा रहना, है ना। मैं प्रभु के वचन में है कि नहीं, है ना, या मैं वचन भूल तो नहीं गया। हर वक्त में ये वचन हमको सांत्वना के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में आकर के बात करता है। इसलिए ये वचन को हमेशा हमारे दिल में रहना चाहिए, हमारे दिल में से जाने नहीं देना। सुना हुआ वचन को बार बार हमें याद करना। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु जो कोलोसियम 3:16 में लिखा है कि मसीह के वचन बहुत आए से तुम्हारे दिल में बस रहे दो। प्रयोग परंतु क्या हो गया, आपको मालूम है कि जो व्यक्ति वचन को छोड़ देता है, वो व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में एकदम मतलब बेवकूफ है, मूर्ख है, वो ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी नहीं। वचन में लिखा है यिर्मयाह 8 अध्याय का 9 वचन, यिर्मयाह उसका 8 अध्याय का 9 वचन।
बुद्धिमान लज्जित हो गए, हाँ। वे विस्मित हुए और पकड़े गए। हाँ। देखो उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, हाँ। उनमें बुद्धि कहाँ रही? हाँ, उनमें बुद्धि कहाँ रही? उन्होंने प्रभु के वचन को निकम्मा जाना। निकम्मा जाना। ओह, कितना दुखदायक बात है। आज बहुत लोगों का अवस्था ऐसा है। क्या प्रभु का वचन, प्रभु के वचन का कोई महत्व ही नहीं। प्रभु के वचन जब हम सुनाता है, उस वचन का बहुत लोगों में क्या नहीं, विश्वासियों में कई लोग मतलब प्रभु का वचन मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान है नहीं, बहुत बड़ा धोखा के बात है। वे लोग बुद्धिमान नहीं। आज हम बुद्धिमान है क्या? प्रभु का वचन सुनकर ऐसे करने वाला बुद्धिमान है, जो नहीं करने वाला मूर्ख है, बुद्धिहीन है ना। बुद्धिमान प्रभु ने मतलब पहाड़ी उपदेश बोलने के टाइम पर बोला ना, है ना, 7 अध्याय का 24 से 27 तक वचन में, जो मेरी वाणी सुनकर ऐसे करते हैं वो बुद्धिमान, जो ऐसा नहीं करता निर्बुद्धि। देखा आज हमारा अवस्था का हम रहे। प्रभु की दृष्टि में हम बुद्धिमान नहीं करके स्वर्ग गवाही देगा क्या? हमने जो सुना वो वचन आज हमारे दिल में जा रहा है कि नहीं? जो व्यक्ति जल्दी जल्दी भूल जाता है वो और 1-2 बार रिविजन करना, तो क्या होता? ये वचन बहुत बड़ा काम करेगा, है ना। जब मतलब नीति वचन उसका 28 अध्याय का 9 वचन, प्रोवेब्स 28 का 9, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, हाँ। उसकी प्रार्थना पूरी ठहरती है। हाँ, देखा प्रियो, प्रभु का वचन सुनने के समय में उस पर ध्यान नहीं देना तक इस प्रकार का पाप है। आप तो वचन सुनने के टाइम पर मुंह ऐसा मोड़ लिया, ऐसे नहीं, आप वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, वचन का कोई गौरव नहीं किया, वचन को तुच्छ किया। वो व्यक्ति जब प्रभु की उपस्थिति में प्रभु को वचन सुनने के समय में दिल लगा करके, मन लगा करके वो जो वचन नहीं सुनता, तो उनका बारे में प्रभु बोलता है उसका प्रार्थना तक प्रभु को घृणित ठहरता है। इसका मतलब आज हमारा अब्बा पिता कहता है तो प्रभु सुनना है, तो प्रभु पक्का देखता है कि मेरा वचन सुनने के टाइम पर इसने सुना है क्या, मेरा वचन का सम्मान किया है क्या? वचन का सम्मान नहीं किया, वचन की और गौर नहीं दिया, परंतु अपने जरूरतों में प्रभु प्रभु बोलता है। देखा, ऐसे लोगों का प्रभु नहीं सुनता भी, है ना। प्रभु के वचन को अगर हम छोड़ देगा तो आपको मालूम है ना, पहला राजा शाऊल का अनुभव, है ना। पहला राजा शाऊल का अनुभव क्या है? जब पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 23 वचन का भी पाठ पढ़ा, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, हाँ। इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखा, तूने प्रभु का वचन को तुच्छ जाना, उसका 26 पढ़िए, पहला शमूएल 15 का 26। शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, हाँ। क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। देखा, यहोवा के बात को तुच्छ जाना, इसलिए और यहोवा ने तुझको इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तुच्छ जाना बोले का मतलब तेरा पत्ता कट गया, तेरा पत्ता कट गया। अभी तू प्रभु तेरे साथ रह करके काम नहीं करेगा। देखा, इसका मतलब प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रहना है, प्रभु हमारे साथ चलना है। हमारे अंदर क्या चाहिए? वचन। आप देखो प्रियो, है ना, आज बहुत लोगों का प्रार्थना तक अनसुनी हो जाता, क्यों? क्योंकि वचन उनमें नहीं है। मतलब यूहन्ना 15 अध्याय का 7 वचन में भी पढ़ो, क्या बोला? मुझ में बने रहो और हाँ। मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ। तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये लाखों बार सुनाएगा तो भी आदि की नहीं। प्रियो, जो भी हमारा प्रार्थना स्वर्ग सुनना है तो हम प्रभु में और प्रभु का वचन हम में। क्लियर गारंटी से प्रभु बोलता है तुम जो भी मांगो तुझे मिलेगा। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए, है ना? इससे बढ़कर क्या चाहिए? देखो, आज यहाँ पर प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर ये वचन जो भी दर्पण के सामने हमारा अवस्था क्या है? आज कितने लोग दिल से प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे अपनी अवस्था जानने दी, है मेरे जीवन की कमी घटियों को मुझे मालूम हो जाए, मेरे अंदर तुझको प्रसन्न करने के लिए जो बात होना चाहिए, इसके अलावा कोई बात ना रह जाए। और ऐसा दिल हमारा है, उस दिल में प्रभु का वचन बोलता है, इसे बसेगा।
वो तो ऐसे बसेगा। यस। बहुत अनमोल बातें थी। आज बहुत लोगों का जीवन में क्या है, उनके दिल में प्रभु का वचन को कोई स्थान नहीं है ना। हम कुछ वचन ऐसा बयान करके बता दिया, उसमें काफी नहीं भी। ये वचन जीवित होकर के हर अवस्था में हमारे साथ बात करने वाला अनुभव चाहिए। हर परिस्थिति में ये वचन आपसे बात करेगा, और जब भी आप प्रभु के साथ भी बात करेगा तो ये वचन लेकर के बात करना। उस प्रार्थना में बहुत गौरव है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें मालूम कि इस अनुभव दिया है, इसलिए मालूम अगर हम अपने आप को प्रभु को नहीं सौंपा तो फिर हमारे जीवन का जो भी हम प्रभु को कुछ करके कुछ करना चाहता है तो प्रभु स्वीकारेगा नहीं। अपने जीवन संपूर्ण निधि में मैंने प्रभु को मैं अपने आप को समर्पण किया है क्या? ऐसा है तो निश्चय हो व्यक्ति का हर अवस्था में प्रभु उसको साथ देगा। अपने जीवन में फर्क न भी। आज सही में मैंने अपने आप को प्रभु को सौंपा ही क्या? प्रभु मैं मेरा नहीं, मैं तेरा है, और सिर्फ मैं तेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं दिल से चाहता हूं। ऐसे जो भी व्यक्ति बोलेगा प्रभु का दिल में बहुत आनंद है। ऐसा एक ही व्यक्ति को प्रभु अभी भी ढूंढ रहा है। ऐसा एक व्यक्ति प्रभु को मिल गया तो प्रभु अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। कितना अच्छा बात है प्रिय। तो इसलिए आज भी हमें प्रार्थना में ये बात को समझना है। आज भी मैं प्रार्थना में आया तो प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना किया। मैंने बहुत से बातों के लिए प्रार्थना किया है ना, बहुत लोगों के लिए प्रार्थना किया। उनके जीवन में प्रभु ने कार्य किया करके हमारे दिल में गवाही है क्या? ये गवाही हमारे में चाहिए। प्रभु में हम करने वाला कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाएगा प्रिय, उसका प्रतिफल है। लेकिन प्रभु का तराजू में तोल करके प्रतिफल है, उसमें कमी नहीं पाया जाना चाहिए। तो हमारा पूरा परिश्रम में हमें पूरा प्रतिफल मिलेगा। इसलिए योग प्रार्थना किया, दुगुना सामर्थ पाया, दुगुना आशीष पाया। प्रार्थना हमेशा हमें दुगुना आशीष लेकर आता है। इसलिए एक प्रार्थना मनुष्य बनो, प्रभु का अति प्रिय बनो, प्रभु के मतलब साथ चलते रहो। प्रभु के साथ चलने वाले जीवन ही प्रार्थना जीवन है ना। उसको बोलते हैं निरंतर प्रार्थना, क्योंकि प्रभु के साथ हमेशा बातचीत। जो व्यक्ति प्रभु के साथ निरंतर रहता है वो व्यक्ति बहुत धन्य है, क्योंकि वो हमेशा प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में प्रभु के साथ बात करते रहना, ये अच्छा गुण डालना। तो इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।